Hello everyone. Today we will discuss our next chapter, chapter number 6.3, selection. In last video we discussed about recruitment. Recruitment means search the prospective candidate and stimulate them to apply for the job. कि रिक्रूटमेंट में क्या होता है, हम लोगों को स्टिमुलेट करते हैं कि तुम जॉब के लिए अप्लाई करो, तो वो लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन सेंड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एप्लीकेशन सेंड कर देते हैं, रिज्यूमे सेंड कर देते हैं। अब क्या हुआ, रिक्रूटमेंट में हमारे पास काफ़ी सारे रिज्यूमे आ गए। तो जो रिक्रूटमेंट होता है उसे हम पॉजिटिव प्रोसेस भी कहते हैं कि रिक्रूटमेंट क्या है, इट इज़ ए पॉजिटिव प्रोसेस। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं कि तुम लोग ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करो, मतलब सबको मोटिवेट करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में आओ, अप्लाई करो। तो वो क्या होता है, पॉजिटिव। बट सिलेक्शन जो होता है वो होता है नेगेटिव। नेगेटिव क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, सिलेक्शन के अंदर सिलेक्ट करते हैं किसको, बेस्ट कैंडिडेट को। सिलेक्ट बेस्ट कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। हम कुछ रिटन टेस्ट लेते हैं, पेपर पेंसिल हो गया, उसके बेस पे टेस्ट लिया जाता है और इंटरव्यू लिया जाता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है उसमें हर स्टेप पर जो अनफिट पीपल होते हैं उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाता है, एक नेगेटिव प्रोसेस हो जाता है। तो सिलेक्शन के प्रोसेस का फर्स्ट पॉइंट आता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आ जाती हैं, तो कंपनी क्या करती है, उन एप्लीकेशन को स्क्रूटनाइज्ड कर देती है। स्क्रूटनाइज्ड का मतलब क्या होता है, छांट लेती है वो एप्लीकेशन जो क्वालिफिकेशन से मैच करती हैं और जो कैंडिडेट की कुछ कंडीशंस को अगर ऑर्गेनाइजेशन मानने के लिए एग्री होता है तो उन एप्लीकेशन को अलग कर दिया जाता है और अदर एप्लीकेशन को अलग कर दिया जाता है। ये फर्स्ट पॉइंट है जो कि क्या करता है, एलिमिनेट करता है अनफिट पीपल को या फिर अनक्वालिफाइड पीपल को, कि जो क्वालिफिकेशन से मैच करी है, ऑर्गेनाइजेशन ने जो क्वालिफिकेशन मांगी है, अगर वही क्वालिफिकेशन उस एप्लीकेशन में है, उस रिज्यूमे में है। क्योंकि क्या होता है, कई बार लोग क्या करते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं होती फिर भी वो अप्लाई कर देते हैं ये सोच के कि क्या पता जितनी क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगी है, मान लो उन्होंने कहा कि MBA होनी चाहिए। अब एक पर्सन है जो MBA परस्यूइंग है, मतलब अभी MBA उसकी चल रही है, वो कर रहा है, वो ये सोचता है क्या पता कोई कैंडिडेट आए ही ना ऐसा, तो मैं एक बार अप्लाई तो कर लूँ। या फिर उन्होंने बोला कि 5 इयर्स मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब एक पर्सन है उसके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है, वो भी ये सोच के अप्लाई कर देता है क्या पता 5 इयर्स वाला कोई आए ही ना, क्या पता मुझे ही रख लिया जाए जॉब पे। तो हम क्या करते हैं, क्वालिफिकेशन को देखते हैं, जो मैच करते हैं उनको अलग और जो मैच नहीं करते उनको अलग। तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में 2 पॉइंट्स आ जाते हैं। एक आता है प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। ये प्रिलिमिनरी इंटरव्यू क्या होता है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है चेक करना, ये देखना कि जो पर्सन जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है वो पर्सन फिजिकली और मेंटली फिट है या नहीं है। उसकी फिजिकल और मेंटल फिटनेस चेक की जाती है कि वो पर्सन नॉर्मल है या नहीं। कि अब कैसे पता चलेगा कि वो पर्सन फिजिकली और मेंटली फिट है या नहीं, 2 मिनट अगर हम किसी से बात करते हैं तो ऑब्वियस है हमें पता चल जाएगा। हमने क्या उसका नेम पूछा, उसके बिहेवियर से ही पता चल जाता है कि वो पर्सन मेंटली और फिजिकली फिट है या नहीं। हम उसका नेम पूछ लेंगे, उसकी क्वालिफिकेशन पूछ लेंगे, जिससे हमें सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के बारे में। अब क्या है, जो पर्सन इसमें पास हो गया तो फिर उससे हम एक फॉर्म फिल करवाते हैं।
फिलिंग अप द ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म। ये एक फॉर्म होता है, प्रिंटेड होता है, जिस पे कुछ क्वेश्चंस लिखे होते हैं और उनके आंसर हमें ब्रीफ में देने होते हैं, शॉर्ट में देने होते हैं। तो कहते हैं कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसे फॉर्म्स को प्रिपेयर करता है तो वो इस तरह से प्रिपेयर करे कि जिसके आंसर शॉर्ट में हो और मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हमें कैंडिडेट की मिल सके। और ये हर पोस्ट के लिए क्या होता है, डिफरेंट होता है। ये फॉर्म हर पोस्ट के लिए क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब इस फॉर्म में क्या क्या फिल करवाया जाता है? फर्स्ट लाइक क्वालिफिकेशन, कि कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन क्या है, उसका स्पेशलाइजेशन किस फील्ड में है, उसकी एकेडमिक, ये सब चीज़ें पूछी जाती है। उसका एक्सपीरियंस हो गया। उसके बाद उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करवाई जाती है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में उसका नेम हो गया, उसका एड्रेस हो गया, फादर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, मैरिटल स्टेटस कि पर्सन मैरिड है, अनमैरिड है। उसके अलावा मिनिमम सैलरी, कि वो एम्प्लॉई जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है वो सैलरी कितनी एक्सपेक्ट करता है, तो वो मिनिमम सैलरी कितनी एक्सपेक्ट करता है वो भी उस फॉर्म में मेंशन करेगा। कौन? कैंडिडेट। एंड द लास्ट थर्ड, रेफरेंस, कि आपको एक या दो ऐसे पर्सन का नाम लिखना होता है रेफरेंस के अंदर जिसको आप भी जानते हो और जिसको ऑर्गेनाइजेशन भी जानती हो। क्यों? क्योंकि इसका जो यूज़ होता है वो आगे के स्टेप में होगा ये जानने के लिए कि उस पर्सन का करैक्टर कैसा है। कहीं वो पर्सन पहले किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई फ्रॉड तो करके नहीं आया, क्योंकि जब हम ऑर्गेनाइजेशन में किसी एम्प्लॉय को रखते हैं तो एक इस बेस पे रखते हैं कि कल को वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई फ्रॉड ना कर दे। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या है, रेफरेंस, कुछ नेम मेंशन करवाते हैं। या तो क्या है, वो उस पर्सन का नेम मेंशन कर सकता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन में पहले से काम कर रहा है, या फिर कोई रेप्यूटेड पर्सन, किसी कॉलेज का प्रोफेसर वगैरह, तो ये चीज़ इसमें आ जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हो गया। अब आता है सेकंड पॉइंट जो मेन है, वो आता है सिलेक्शन टेस्ट। अब जो पर्सन फर्स्ट स्टेप को क्लियर कर लेता है, फर्स्ट स्टेप में पास हो जाता है, तो उसके हम कुछ टेस्ट लेते हैं। तो डिफरेंट टाइप के टेस्ट हैं और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आता है। तो फर्स्ट जो हमारा टेस्ट होता है वो होता है इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट ये जो है एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है जिसमें पर्सन की IQ लेवल चेक किया जाता है कि वो पर्सन कितना इंटेलिजेंट है। इसमें हम पर्सन की लर्निंग एबिलिटी देखते हैं, उसकी डिसीजन मेकिंग पावर देखते हैं कि वो कितनी जल्दी क्या है डिसीज़न ले सकता है और वो कैसे डिसीज़न लेता है। कि क्या होता है, ये जो टेस्ट होते हैं ये पेपर पेन टेस्ट होते हैं। कुछ सिचुएशंस दे दी जाती हैं और उस पर्सन को क्या करना होगा, आंसर करना होगा। तो वहाँ पे उसके आंसर से हमें पता चल जाता है कि वो पर्सन कैसा है, कितना इंटेलिजेंट है। तो इसके अंदर हम उसकी क्या चेक करते हैं, लर्निंग एबिलिटी चेक करते हैं और उसकी एबिलिटी टू डिसीजन मेकिंग पावर, उसकी जजमेंट पावर को हम चेक करते हैं। उसके बाद जो सेकंड टेस्ट आता है वो आता है एप्टीट्यूड टेस्ट। और इंटेलिजेंट टेस्ट में हम ये देखते हैं कि उस पर्सन को ट्रेनिंग की नीड है या नहीं है, उस पर्सन को ट्रेनिंग की नीड है या नहीं है, या ऑलरेडी उसे जो वर्क करना है वो आता है। अब एप्टीट्यूड टेस्ट में हम क्या करते हैं, एक पर्सन का पोटेंशियल देखते हैं। पोटेंशियल क्या होता है, यानी कि जो वो कर सकता है फ्यूचर में, जो वो कर सकता है उसका पोटेंशियल देखा जाता है, उसकी हिडन क्वालिटीज़ देखी जाती हैं।
हर पर्सन में कुछ ना कुछ हिडन क्वालिटीज़ होती हैं। तो एक मैनेजर क्या करता है, एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन उसकी हिडन क्वालिटीज़ को देखता है, उसके पोटेंशियल को देखता है। वो ये देखता है, यहाँ पे तो क्या होता है इंटेलिजेंस टेस्ट में कि उसको ट्रेनिंग की नीड है या नहीं है। यहाँ पे ये देखा जाता है अगर हम उसको ट्रेनिंग देंगे तो क्या वो सीख पाएगा या नहीं सीख पाएगा। तो इसके अंदर हम किस चीज़ का पोटेंशियल देखते हैं, इंडिविजुअल पोटेंशियल फॉर लर्निंग न्यू स्किल, कि अगर हम उसे कुछ सिखाएं तो क्या वो सीख पाएगा या नहीं सीख पाएगा। तो ये किस में आ जाता है, एप्टीट्यूड टेस्ट में। ओके, उसके बाद थर्ड आता है पर्सनैलिटी टेस्ट। ये एक ऐसा टेस्ट है जिसको बनाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, पर्सनैलिटी टेस्ट। अब क्या होता है, कई बार जो पर्सन है, मान लो 2 पर्सन है, उनकी क्वालिफिकेशन सेम है, उनका एक्सपीरियंस सेम है, बट क्या होता है उनकी जो इमोशंस होती हैं, उनकी जो फीलिंग्स होती हैं, उनका जो बिहेवियर होता है वो डिफरेंट होता है। तो पर्सनैलिटी टेस्ट में हम लोगों की इमोशंस को, लोगों की मैच्योरिटी, लोगों की फीलिंग्स को हम चेक करते हैं कि कहीं वो शॉर्ट टेम्पर तो नहीं है, वो कितनी जल्दी लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, कितनी जल्दी वो लोगों को मोटिवेट कर सकता है, ये चेक किया जाता है पर्सनैलिटी टेस्ट में। अगर एक एम्प्लॉई है वो शॉर्ट टेम्पर है, उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से वर्क कर पाएगा, नहीं ना। तो उसकी इमोशंस, उसकी फीलिंग्स को चेक किया जाता है किसमें, पर्सनैलिटी टेस्ट में, उसका रिएक्शन कैसा है। ठीक है, तो ये वाला जो टेस्ट होता है ये डिफ़िकल्ट होता है डिज़ाइन करना। उसके बाद आता है फोर्थ, ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट क्या है, ये वो टेस्ट होता है जिसमें हम एक इंडिविजुअल की एग्जिस्टिंग नॉलेज को चेक करते हैं, उसकी एग्जिस्टिंग स्किल्स को चेक करते हैं कि उसका किस फील्ड में स्पेशलाइजेशन है, उसकी उस फील्ड से नॉलेज क्या है, उसको चेक किया जाता है। कि मान लो एक पर्सन कहता है कि मैं MBA क्यों ही है मैंने मार्केटिंग में, ठीक है, या फिर एक पर्सन कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब के लिए आ रहा है, तो उसको नॉलेज कितनी है। अब कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब के लिए आ रहा है तो उसकी हम थ्योरेटिकल नॉलेज चेक करेंगे कि उसको कितना पता। कैसे चेक कर लेंगे, उसे पूछ लेंगे, हाँ जी बताओ कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं, CPU क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, उसके प्रैक्टिकल नॉलेज को चेक किया जाता है। क्या करेंगे, कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं उसको अलग अलग कर देंगे, कहेंगे कि इसको असेंबल करके दिखा या फिर टाइप करके दिखा। तो उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज को चेक करना, उसकी जो स्किल्स हैं उसको चेक किया जाता है, उसका जो स्पेशलाइजेशन है उसको हम चेक करते हैं किसमें, ट्रेड टेस्ट में। किसमें चेक करते हैं, ट्रेड टेस्ट के अंदर। ओके, अब क्या होता है, उसके बाद आ जाता है हमारा फिफ्थ, इंटरेस्ट टेस्ट। इसके अंदर क्या करते हैं, हम एक जो एम्प्लॉई आ रहा है उसका इंटरेस्ट देखते हैं, उसका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, क्योंकि जिस पर्सन का इंटरेस्ट जिस फील्ड में होता है, अगर हम उसको वही जॉब देते हैं तो उस वर्क में वो अपना फुल एफर्ट्स डालता है, बहुत अच्छे से अपने उस वर्क को परफॉर्म करता है। कि सपोज करो एक वैकेंसी है कॉमर्स टीचर की। अब कॉमर्स के अंदर अकाउंट्स भी आ जाता है, बिजनेस भी आ जाता है, इकोनॉमिक्स भी आ जाती है, ठीक है। अब वो टीचर तीनों सब्जेक्ट टीच कर सकता है। अब क्या है, जब वो जॉब के लिए उसने अप्लाई किया, इंटरव्यू के ड्यूरिंग या फिर टेस्ट के ड्यूरिंग हम उसका इंटरेस्ट पूछेंगे कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। हो सकता है उसका इंटरेस्ट हो अकाउंट्स में, उसको प्रैक्टिकल अच्छा लगता हो। अगर हम उसका इंटरेस्ट नहीं पूछते, उसको ऐसे ही सब्जेक्ट पकड़ा देते हैं कि आप इकोनॉमिक्स पढ़ा देना,
या फिर आप बिजनेस पढ़ा देना। अब जिसका जो इंटरेस्ट है वो प्रैक्टिकल में है, अकाउंट्स में है, ये नहीं कह रही कि वो बीएस नहीं पढ़ा पाएगा, क्योंकि अगर उसने एमकॉम की हुई है, उसने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, वो पढ़ा सकता है, तीनों ही सब्जेक्ट पढ़ा सकता है। बट उसका जिसमें इंटरेस्ट है वो उस सब्जेक्ट को ज़्यादा अच्छे से पढ़ाएगा बजाय कि वो सब्जेक्ट जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है। तो एक कैंडिडेट के इंटरेस्ट को भी चेक किया जाता है ताकि हम उसको उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जॉब दे सकें, ताकि वो उसके अंदर अपना बेस्ट दे पाए। तो ये थे 5 टेस्ट। अब जो पर्सन इस टेस्ट में पास हो जाता है, देन जो हमारा थर्ड मेन पॉइंट आ जाता है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। ठीक है, अब इंटरव्यू क्या होता है? 2 टाइप्स का। एक होता है प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। प्रिलिमिनरी इंटरव्यू तो हमने क्या फर्स्ट पॉइंट में कर लिया, जिसमें सिर्फ हम ये चेक करते हैं कि वो पर्सन फिजिकली और मेंटली फिट है या नहीं है। उसके बाद आता है फाइनल इंटरव्यू। ठीक है, फाइनल इंटरव्यू क्या होता है कि जिसके अंदर एक पर्सन की जो भी उसने क्वालिफिकेशन बताई, उसके जो भी सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक किए जाते हैं कि वो सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा। ठीक है, और ये जो होता है वो 2 स्टेजेस में होता है। एक तो क्या लेता है, एचआर मैनेजर लेता है, क्योंकि एचआर मैनेजर का काम क्या होता है, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन। उसके अलावा डिपार्टमेंट का मैनेजर लेता है, क्योंकि उस पर्सन ने जॉब तो किसी ना किसी डिपार्टमेंट में करनी है ना। तो यहाँ पे क्या किए जाते हैं, उससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी जो क्वालिफिकेशन है, जो उसकी डिग्रीज हैं, उसको चेक किया जाता है। और ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके अंदर आज के टाइम में एक एम्प्लॉयर तो क्वेश्चन पुट करता ही करता है, एम्प्लॉय भी क्वेश्चन पुट कर सकता है, वो भी अपनी क्वेरीज को क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है इस पॉइंट में। कि मान लो उसको कुछ पूछना है कि लाइक आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितनी सैलरी देती है, क्या वर्किंग आवर्स रहते हैं, इस तरह से अगर उसकी कुछ भी क्वेरीज है तो वो इस पॉइंट में ले सकता है। अब ये क्या है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू हो गया। अब इन दोनों ने मिलके क्या किया, डिसाइड कर लिया। अभी कुछ बताएंगे नहीं कि आप सिलेक्टेड हो या नहीं हो, नहीं। अब क्या होता है, अगर वो पर्सन यहाँ पर पास हो जाता है तो उसका जो लिया जाता है, उसका जो चेक किया जाता है, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब क्या है, जो हमने फर्स्ट पॉइंट में रेफरेंसेस फिल करवाए थे ना, तो वहाँ पे उसने जिस पर्सन का नेम मेंशन किया, हम वहाँ से उस पर्सन से इस पर्सन की इंक्वायरी करेंगे कि इसका करैक्टर कैसा है। ठीक है, कि ये पिछली ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर आया तो क्या रीज़न था, ऑर्गेनाइजेशन वालों ने उसको निकाल दिया या फिर ये खुद छोड़ के आया। इसका करैक्टर चेक किया जाता है, कहीं इसने कोई फ्रॉड तो नहीं किया। तो रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। अब क्या उस पर्सन का हमने बैकग्राउंड चेक कर लिया, रेफरेंस वगैरह चेक कर लिया। एक ऑर्गेनाइजेशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर वो क्या करती है, डिसीजन लेती है किसके रिगार्डिंग, सिलेक्शन के रिगार्डिंग। तो क्या करते हैं, जो टेस्ट हो गया, इंटरव्यू हो गया और रेफरेंस चेक, इन सब के बेस पे जो एचआर मैनेजर हो गया और जो कंसर्न मैनेजर हो गया, मतलब डिपार्टमेंट का मैनेजर हो गया, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि इस पर्सन को रखना है या फिर नहीं रखना। अब सिलेक्शन डिसीजन ले लिया, सिलेक्शन डिसीजन ले लिया कि मतलब इस पर्सन को हमने जॉब पर रखना है। फिर हम उसका क्या करते हैं, मेडिकल करवाते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन। क्योंकि क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में जब किसी एम्प्लॉय को रखा जाता है तो उसकी इंश्योरेंस वगैरह करवाना भी कंपनी की ड्यूटी बन जाती है। तो ये देखा जाता है उसको कोई डिसीज़ तो नहीं है, कोई ऐसी डिसीज़ ना हो जिससे क्या है बाकियों को कोई डिसीज़ हो जाए। कि मान लो एक पर्सन आ गया जॉब पे, देखा उसको आई फ्लू है, ठीक है, तो अगले दिन क्या होगा, सबको आई फ्लू हो जाएगा। तो इस तरह से क्या किया जाता है, ये देखा जाता है उस पर्सन को कोई डिसीज़ तो नहीं है। मान लो एक कॉटन इंडस्ट्री में कोई पर्सन काम कर रहा है, उसको अस्थमा है, तो क्या वो वहाँ पर काम कर पाएगा,
4 दिन काम करेगा, 5वें दिन डेथ उस पर्सन की हो जाएगी, उसको क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो प्रॉब्लम किसके लिए क्रिएट हो जाएगी, कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि क्या है ऑर्गेनाइजेशन को उसकी फैमिली को पे करना पड़ेगा। तो मेडिकल एग्जामिनेशन ज़रूरी होता है। इसी तरह अगर आज के टाइम में लगाओ इन दिनों में कोरोना, तो ये चीज़ तो ज़रूर चेक की जाएगी कहीं उस पर्सन को कोरोना तो नहीं है, कहीं वो कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है। तो मेडिकल एग्जामिनेशन नेसेसरी है। उसके बाद क्या होता है 7th पॉइंट, जॉब ऑफर। अब क्या है, मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया गया, वो पर्सन क्या है फिट है, कोई उसको डिसीज़ नहीं है। अब हम क्या करेंगे, उस एप्लीकेंट को जिसने क्या है सारे के सारे स्टेप्स को पास कर दिया है, हम उसको क्या दे देते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर दे देते हैं। क्या देते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर दे देते हैं कि कांग्रेट्स, आप इस डेट से जॉब को ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा 8th पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब क्या है, इन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया और कैंडिडेट ने क्या किया, उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो अब क्या होता है, कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिस पे सारी की सारी टर्म्स कंडीशंस लिखी होती हैं, ठीक है, जिस पर क्या होता है दोनों साइन करते हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। जैसे कि आपकी जॉब क्या होगी, जो भी कंडीशंस होगी, लाइक अगर आपको लीव चाहिए तो उसका क्या क्राइटेरिया होगा। इस तरह से कुछ पॉइंट्स होते हैं कि आपके वर्किंग आवर्स क्या होंगे, अगर आप रूल्स रेगुलेशन को ब्रीच करते हो, इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करते हो, तोड़ते हो, तो क्या प्रोविजंस होंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिस पे सारी की सारी टर्म्स कंडीशन लिखी होती है, आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, कितने टाइम के लिए आप ज्वाइन कर रहे हो, ये सारी चीज़ें, और उस पर क्या कर देते हैं, दोनों साइन कर देते हैं। इसको हम अटेस्टेशन फॉर्म भी बोलते हैं। ओके, तो ये था सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन क्या होता है, बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करना ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, ये चेक कर किया जाता है। हम क्या करते हैं, जो भी एलिमिनेट कर देते हैं जो भी अनफिट पीपल होते हैं। 2 पॉइंट्स होते हैं, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, फिजिकली और मेंटली फिट है या नहीं ये चेक किया जाता है। एक फॉर्म फिल करवाया जाता है जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन ली जाती है, लाइक क्वालिफिकेशन होगी, उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी, वो कितनी सैलरी एक्सेप्ट करेगा, और रेफरेंसेस। उसके बाद कुछ टेस्ट लिए जाते हैं। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है, जिसमें हम पर्सन का IQ लेवल चेक करते हैं, उसकी लर्निंग एबिलिटी चेक करते हैं, उसकी डिसीजन मेकिंग पावर, जजमेंट पावर को चेक किया जाता है। एप्टीट्यूड टेस्ट में उसका पोटेंशियल, उसकी हिडन क्वालिटीज़ देखी जाती है कि अगर हम उस पर्सन को सिखाएं तो वो क्या सीख पाएगा या नहीं सीख पाएगा। पर्सनैलिटी टेस्ट, डिफ़िकल्ट टू डिज़ाइन। इन दिस वी चेक हर इमोशंस, फीलिंग, बिहेवियर, वो कितनी जल्दी लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, शॉर्ट टेम्पर तो नहीं है, ये सब चीज़ें चेक की जाती हैं। ट्रेड टेस्ट में उस पर्सन की एग्जिस्टिंग नॉलेज को चेक किया जाता है, उसका स्पेशलाइजेशन चेक किया जाता है। देन इंटरेस्ट टेस्ट, उसका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, ताकि हम उस पर्सन को वही जॉब दे सकें ताकि वो बहुत अच्छे से अपने वर्क को कर पाए। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू 2 टाइप्स का, प्रिलिमिनरी पहले डिस्कस हो चुका, फाइनल 2 स्टेजेस में होता है। एक HR मैनेजर लेता है, एक डिपार्टमेंट मैनेजर लेता है। कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद क्या है, इस टेस्ट के अंदर पास होने के बाद, इस एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के अंदर पास होने के बाद उसका रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक किया जाता है कि वो पर्सन का करैक्टर कैसा है, कहीं उसने पहले कोई फ्रॉड तो नहीं किया। इसमें भी पास होने के बाद क्या करते हैं, दोनों मिलकर डिसाइड कर लेते हैं कि उस पर्सन को रखना है जॉब पर या नहीं रखना। डिसीजन लेने के बाद फिर उस पर्सन का मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाता है कि उसको कोई डिसीज़ तो नहीं है। अगर उसे कोई डिसीज़ नहीं है तो उसे अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाता है और कहा जाता है कि आप इस डेट से जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं। और जब वो उस लेटर को एक्सेप्ट कर लेता है तो दोनों के बीच में, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है जिस पे सारी की सारी टर्म्स और कंडीशन को लिखा जाता है। और ये भी मेंशन होता है इन केस अगर दोनों में से कोई भी एक किसी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता है, ब्रीच करता है, तो उसके लिए क्या पेनल्टी होगी, ये सब चीज़ें मेंशन होती हैं। तो ये था आज का टॉपिक सिलेक्शन 6.3 थी, जिसके अंदर सिर्फ यही था सिलेक्शन का मीनिंग और सिलेक्शन प्रोसेस। इसके अंदर जो टेस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इनफ फॉर टुडे, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।